हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ एनिलिडा के कुछ एग्जांपल्स जैसे अर्थवर्म, नेरिस, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम एनिलिडा की बात कर रहे हैं तो आज हमारे मेन कंटेंट रहेंगे डेफिनेशन ऑफ द एनिलिडा, हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनिलिडा, कौन से एनिमल्स को एनिलिड्स ग्रुप में रखा गया है। देखिए एनिलिडा यानी ये एन्युलस वर्ड से मिलके बना है स्टूडेंट, जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रिंग लाइक फॉर्म जो एन्युलस है उससे मिलके वर्ड एनिलिडा बना है, इसलिए इन्हें रिंग वॉर्म भी कह रहे हैं, या दे आर सेगमेंटेड वॉर्म। बॉडी इनकी सेगमेंटेड है और ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट्स भी, जैसे कि मेराइन एनवायरनमेंट में, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में और टेरेस्ट्रियल सभी एरिया में ये एनिलिडा के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने मेराइन की बात की, यानी कि नेरिस है जो मेराइन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अर्थवर्म की कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर वाली भी है और कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भी है, यानी एनिलिडा के एनिमल्स डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। देखिए अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। एक्वेटिक में हमने अभी देखा कि फ्रेश वाटर फॉर्म भी है एंड मैरीन फॉर्म भी है। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ एनिलिड्स ऐसे जिनकी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहने वाली है, बरोइंग और ट्यूबिकोलस यानी कि बिल बना के रहने वाले एनिमल्स है, ट्यूब लाइक बिल की स्ट्रक्चर होती है। एंड सम आर पैरासिटिक कमेंसलिज्म, यानी कि पैरासिटिक की हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल जो कि वेल नोन है, आप सभी जानते हैं, लीच यानी हिरुटिनेरिया, ये पैरासिटिक सांगिवोरस एनिमल होता है, यानी कि ब्लड सकिंग एनिमल। बॉडी इनकी इलोंगेटेड है एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि अर्थवर्म में किस तरीके से यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई दे रही है, यानी कि इसके सभी एनिमल बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं और दे आर ट्रू सिलोमेट, शाइजोसील टाइप की सिलोम है। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि आउटर साइड में एक्टोडर्म है, बीच में एंडोडर्म, और यहाँ पे इस तरीके से मीजोडर्म है जो स्प्लिट होने से यहाँ पे सिलोम का फॉर्मेशन हुआ है, यानी शाइजोसील टाइप की सिलोम प्रेजेंट है स्टूडेंट, यानी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय दी मीजोडर्म, मीजोडर्म से लाइनिंग है तो वो शाइजोसील टाइप की सिलोम प्रेजेंट है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमें नेरिस दिखाई दे रहा है, अर्थवर्म दिखाई दे रहा है और ये लीच यानी हिरुटिनेरिया जो कि कॉमनली एग्जाम्पल है। ये शाइजोसील टाइप की सिलोम जो कि इससे मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनी है, बीच की मीजोडर्म है, इसके स्प्लिट होने से जो खाली स्पेस रही है उसने सिलोम का फॉर्मेशन किया है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक देखिए, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, इससे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल है। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, देखिए एनिलिडा ऐसा फाइलम है जिसमें फर्स्टली मेटामेरिकली यानी कि बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिवाइडेड है डिफरेंट सेगमेंट्स में, इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड करें। जबकि जब हमने प्लेटिहेल्मिंथेस लर्न किया तो उसमें हमने देखा कि सुपरफिशियली सेगमेंटेड थे, यानी कि बॉडी केवल आउटर एपिडर्मल क्राइसिस तक ही डिवाइडेड थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेगमेंट प्रेजेंट है और ये इंटरनली भी सेगमेंटेड है, यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेरिस देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अर्थवर्म और हिरुटिनेरिया यानी कि लीज दिखाई दे रही है। अब एपिडर्मिस में जो आउटर लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, इसकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, मॉइस्ट क्यूटिकल, जैसे कि अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है। तो अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है इन द केस ऑफ द अर्थवर्म। और बॉडी वॉल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों टाइप के मसल्स फाइबर प्रेजेंट है। अब लोकोमोटरी ऑर्गेनल जो प्रेजेंट हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सीटी एंड पैरापोडिया। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है
ये अर्थवॉर्म की एपिडर्मिस में यहाँ पे इस तरीके से ये सीटी का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको हिंदी में ह्यूक कहते हैं। अगर हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, सीटी प्रेजेंट है स्टूडेंट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नेरिस की यानी क्लास पॉलीकीटा की, तो यहाँ पे ये पैरापोडिया आपको दिखाई दे रहा है। पैरापोडिया यानी कि जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल यानी कि दोनों टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट हैं। पैरापोडिया जो कि क्लास पॉलीकीटा में और सीटी क्लास ओलिगोकीटा में। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। जैसे कि हम पैरापोडिया की बीएससी लेवल पे स्लाइड्स भी प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लैशी लोब्स प्रेजेंट है। यहाँ पे अपर लोब दिखाई दे रही है नोटोपोडियम, और नीचे वाली लोब दिखाई दे रही है न्यूरोपोडियम। और यहाँ पे आपको इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर, ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरापोडिया होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन में भी हेल्पफुल है, लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन का फंक्शन भी, जैसे नेरिस में जो रेस्पिरेशन का फंक्शन होगा उसमें भी हेल्पफुल रहता है ये पैरापोडिया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइड में नेरिस के पैरापोडिया लगे हैं। ये नेरिस का डायग्राम है। यानी जब भी हम फाइलम के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें सारी क्लासेस जो भी है पॉलीकीटा ओलिगोकीटा सभी क्लासेस के यानी कि सब क्लासेस के रेफरेंसेस लेके कॉमन कैरेक्टर हमको लिखने पड़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए सिलोम शाइजोसील, जो सिलोम को हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस सिलोम जो होती है ये ट्रांसवर्स सेप्टा यानी बीच में जो डिवाइडेशन है, कर्टन लाइक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू ये कंपार्टमेंट में डिवाइड रहती है। और इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड फिलअप रहता है, जिसमें सिलोमिक कार्पसल्स रहती हैं, जो कि इसकी बॉडी में सिलोम की डिफरेंट फंक्शन रहते हैं, जो बॉडी को हाइड्रोस्केलेटन प्रोवाइड करती हैं। साथ में सिलोमिक फ्लूइड बॉडी के जो इंटरनल विजुअल ऑर्गन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मूवमेंट के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करता है। अब हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है, तो हमने पहले दो तरह के डाइजेशन की बात की थी, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइजेशन हमेशा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा। इसका मतलब किस तरह का डाइजेशन है स्टूडेंट, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें प्रेजेंट होगा। सारे जो भी एनालिट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे नेरिस का जो इसोफेगस है, इसोफेजल ग्लैंड्स हैं, और यहाँ पे ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि अर्थवॉर्म का प्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जैसे कि नेरिस की स्ट्रक्चर दिखाई गया है जो पॉलीकीटा के रेफरेंसेस में स्टूडेंट, यहाँ पे पैरापोडिया पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हेड के अपेंडेजेस भी जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे नेरिस है, यहाँ पे अर्थवॉर्म प्रेजेंट है, लीच जो कि हमारे क्लास हिरुडीनिया में आ जाएगी, यानी कि एनेलिडा के एनिमल्स जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं उनके एग्जाम्पल हम लर्न कर सकते हैं। अब अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनेलिडा में हमेशा क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज यानी कि जब ब्लड फ्लो होगा तो ये वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, यानी कि, और अगर हम जब ऑर्थोपोडा की बात करेंगे तो वहाँ पे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, यानी कि लैक्यूनी एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होगी जिसमें कि ब्लड फ्लो होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एनेलिडा में कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बाय द मॉइस्ट स्किन। जैसे कि पहले हमने इस बात को रेफर दिया कि अगर हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं तो मॉइस्ट स्किन यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, और अगर हम बात कर रहे हैं नेरिस की तो वहाँ पे रेस्पिरेशन पैरापोडिया के थ्रू हो रहा है, यानी कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन का रेफरेंस दे रहे हैं। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें नेफ्रीडिया है, लेकिन अब के जो नेफ्रीडिया का टाइप है ये मेटानेफ्रीडिया टाइप है, जबकि प्लेटीहेल्मिंथीज में जो हमने लर्न किया था वो प्रोटोनेफ्रीडिया था। देखिए स्टूडेंट, ये मेटानेफ्रीडिया क्या होता है कि अगर एक साइड से ओपन एंड है जैसे कि नेफ्रोस्टोम है, जबकि फ्लेम सेल्स का जो एंड था वो क्लोज था और केवल प्रोसेसेस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट पिकअप हो रहा था, जबकि नेफ्रोस्टोम एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है यानी ओपन एंड है, तो ये मेटानेफ्रीडिया है।
और ये नेफ्रिडियोपोर यानी कि यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल गैंग्लिया, और जब भी हम इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉर्डेट्स में हमेशा सिंगल डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जबकि इसमें डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम ले रहे हैं तो देखिए मेन नर्व कोड प्रेजेंट है और यहाँ पे ये सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट है। अब जितने अपेंडेजेस ऊपर की साइड जाते हैं जिस भी एनिमल में, उसके अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम का यानी पेरिफेरल नर्व्स का नोमेनक्लेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम नेम उनको प्रोवाइड करते हैं। सेंसरी ऑर्गन अगर हम देखा जाए तो इसके जो एंटीना होते हैं पेरिस्टोमियल सिराई या प्रोस्टोमियल पेल्व, इन पे भी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। ये हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे नेरिस पे अगर यहाँ पे आई की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, 2 पेयर ऑफ आइज नेरिस में प्रेजेंट होती हैं, और ये सेंसरी ये प्रोस्टोमियल पेल्व और यहाँ पे ये पेल्व दिखाई दे रहा है, ये पेरिस्टोमियल सिराई दिखाई दे रही है। यहाँ पे टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मोस्टली एनालिड्स होते हैं ये हर्मोफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स सेक्सुअल ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, और रीजनरेशन इनमें कॉमनली पाया जाता है। रीजनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है। और जो लार्वा का नेम आपको ध्यान रखना है, ये ट्रोकोफोर लार्वा है। अगर हम कभी मोलस्का की बात करते हैं तो ट्रोकोफोर वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, परंतु वहाँ पे क्लोचिडियम लार्वा और वेलिजर लार्वा भी प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम नेरिस के लार्वा की बात करते हैं तो ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट है, जबकि अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे कोकून फॉर्मेशन है, वहाँ पे लार्वा प्रेजेंट नहीं है। आपको हर स्टेटमेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए ट्रोकोफोर लार्वा की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, किस तरीके से एपिकल टफ्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। ये ट्रोकोफोर लार्वा की स्ट्रक्चर है डिटेल में। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द एनेलिडा। एनेलिडा में जैसे अभी हमने देखा डिफरेंट क्लासेस हैं जिनका हम रेफरेंस दे रहे हैं। पॉलीकीटा यानी नेरिस प्रेजेंट होगा, ओलिकोकीटा फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया हिरुडीनिया क्लास जिसमें हिरुडिनेरिया का एग्जाम्पल है, और आर्क एनेलिडा जिसमें पॉलीगोडियस का एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास पॉलीकीटा का, ये हो गया ओलिकोकीटा का, और लीच हो गया हिरुडीनिया का एग्जाम्पल। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पॉली का मीनिंग है बहुत सारे, और कीटा यानी कि सीटी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में सीटी प्रेजेंट है तो उसको पॉलीकीटा क्लास में रखा गया है। इसमें मेनली क्या होता है कि मेराइन एनिमल प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बार बार नेरिस का रेफरेंस दे रहे हैं तो ये भी मेराइन है, ओनली फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म में। सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट है। हेड में आपको डिफरेंट पेल्स पेडिसेलरी टेंटिकल्स ये आपको दिखाई देंगे, जबकि अर्थवर्म का हेड जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो नॉर्मल होता है, इतने अपेंडेजेस नहीं दिखाई देता है। और पैरापोडिया भी आपको दिखाई देगा नेरिस में, जबकि अर्थवर्म में हमें पैरापोडिया नहीं दिखाई देता। अब देखिए इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट अपेंडेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये टेंटिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं आगे, और यहाँ पे प्रोस्टोमियम आगे वाला पोर्शन है, प्रोस्टोमियल पेल्प होते हैं, पेरिस्टोमियल सिराई, यानी ये जो डिफरेंट हेड के अपेंडेजेस हैं ये हमें क्लास पॉलीकीटा में ही दिखाई दे रहे हैं। और पैरापोडिया ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से पैरापोडिया प्रेजेंट है, जबकि अर्थवर्म में इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमें नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये क्लास पॉलीकीटा की कैरेक्टरिस्टिक है। और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल एरिनिकोला, चिटोप्रेटस, एफ्रोडाइट, यानी ये एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एफ्रोडाइट, सी माउस, ये पैरापोडिया, इसमें देखिए इतने सारे नंबर्स में ये सीटी प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप की सीटी अलग अलग स्टेजेस में यानी हेटेरोनेरिस में ओवर लाइक प्रेजेंट होती है। तो आपको डिफरेंट टाइप की जो ये सीटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये क्लास पॉलीकीटा का कैरेक्टर है जिसमें पैरापोडिया के ऊपर सीटी प्रेजेंट है। ये हेटेरोनेरिस है। अब व्हाट इज हेटेरोनेरिस? ये सेक्सुअल फॉर्म है नेरिस का, जिसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग रीजन होते हैं, एटॉक रीजन और एपिटोक रीजन, जिसमें सेक्सुअल फॉर्म में जो पीछे वाला रीजन होता है एपिटोक रीजन, यहाँ के थोड़े से जो पैरापोडिया हैं ये फ्लैशी हो जाते हैं
और इस तरीके से ये इनकी जो लोब से ज़्यादा स्वेलिंग वाली हो जाती है और अलग इसमें एग फिलअप हो जाते हैं। तो ये हेट्रोनेरिस का फॉर्म है। ये हेट्रोनेरिस हमें दिखाई दे रहा है जिसमें दो अलग अलग रीजन दिखाई दे रहे हैं, एटॉक और एपिटॉक रीजन, ये जो हमें दिखाई दे रहा है। जबकि नेरिस में एक ही टाइप के पैरापोडिया दिखाई देंगे। इसमें बॉडी 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग दिखाई दे रही है। ये हेट्रोनेरिस का फॉर्म है। यानी हेट्रोनेरिस क्या है? सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द नेरिस। अब हम बात करें ओलिगोकीटा की। ओलिगो मतलब फ्यू लेस, तो यानी कि इसमें जो सीटी हैं अर्थवर्म में उनके नंबर लेस है कंपेरेटिवली पॉलीकीटा क्लास के कंपैरिजन में। सीटी फ्यू, और ये कहाँ पे? स्किन में प्रेजेंट है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अर्थवर्म की स्किन में हमें सीटी दिखाई दी थी, और लेकिन यहाँ पे पैरापोडिया एब्सेंट है स्टूडेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैरापोडिया एब्सेंट है और मोस्टली ये टेरेस्टेरियल है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी, फ्रेश वाटर की स्पीसीज भी प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन हमें अर्थवर्म में अच्छा सा दिखाई देता है। अब ये फेरेटिमा, ब्रैंकियोबडेला, मेगास्कोलेक्स, ये सभी ओलिगोकीटा के एग्जाम्पल हैं। ये फेरेटिमा जो कि आप जानते हैं अर्थवर्म। अब हम बात करते हैं क्लास हिरुटेनिया की। हिरुटेनिया यानी हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा रहा है? हिरुडिनेरिया यानी कि लीज। अब इसका देखते हैं, ये एक्सटर्नल पैरासाइट है। सांगिवोरस यानी ब्लड सकिंग एनिमल है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और ये जनरली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक दो स्पीसीज मेराइन भी हो सकती है। अब इसके जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट, एनालिड्स के सेगमेंट जनरली फिक्स होते हैं कि किस स्पीसीज में कितने नंबर प्रेजेंट हैं। अब फर्दर इसके जो सेगमेंट होते हैं वो एनुलाई में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और सेगमेंटेशन जनरली एक्सटर्नल होता है जिस और इंटरनल भी है, लेकिन इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हमने अर्थवर्म के केस में स्टडी किया था। और पैरापोडिया और सीटी जो हम पहले बात कर रहे थे, वो अब यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें एब्सेंट है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है हिरुटेनेरिया का। इसमें 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और एक सेगमेंट को फिर वापस अगेन इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये हो गई एनुलाई। एनुलाई मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। बाकी सब डिवीज़न है सेगमेंट्स का, ये होते हैं नंबर 5 में। यानी एक सेगमेंट 5 एनुलाई में डिवाइडेड है। इसका ये एंटीरियर सर्कल होता है, ये पोस्टीरियर सर्कल प्रेजेंट है स्टूडेंट, यानी कि हिरुडिनेरिया में। अब इसका एक एंथोबडेला, पेंटोबडेला, ये सभी क्या है? पैरासिटिक फॉर्म है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब लीच या हिरुडिनेरिया ब्लड सक करती है तो ये कोगुलेटेड क्यों नहीं होता ब्लड? क्योंकि इसकी जो सेलेवरी ग्लैंड है उसमें एक सब्सटेंस रहता है हिरुडिन। ये जो हिरुडिन सब्सटेंस रहता है ये एक तरह का एंटी कोगुलेंट है, और एंटी कोगुलेंट ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। यही रीज़न है कि जब ब्लड किसी को, अगर लीच ब्लड सकिंग कर रही है तो ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं हो पाता। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है इसकी सलाइवा में? हिरुडिन। देखिए स्टूडेंट, ये पोस्टीरियर सर्कल दिखाई दे रहा है जो डायग्राम अभी हमने देखा था। अब ये इसका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ये इसका क्रॉप रीजन होता है। इस क्रॉप में 11 सेगमेंट होते हैं, और जब लीच एक बार ब्लड सक करती है तो ये अप टू 6 मंथ तक भी उसी ब्लड के थ्रू सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है और काफ़ी डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पे डाइजेशन मेनली ब्लड का ही रहता है, क्योंकि ये सांगिवोरस एनिमल है। ये जो इसकी एक जॉज के ऊपर यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड को दिखाया गया है जहाँ पे हिरुडिन प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो या और ये आपकी इसका जॉज दिखाया गया है हिरुडिनेरिया का। अब आर्क एनिलिडा की बात करते हैं, तो ये स्पेसिफिक मेराइन वॉर्म्स प्रेजेंट है, और इनमें सेगमेंटेशन इंटरनल है स्टूडेंट। इसके एनिमल जनरली हमें इतना ऑब्जर्व करने को नहीं मिलते, लैब में भी इनके स्पेसमैन बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब थोड़ा सा कम रहता है। ये पॉलीगोडियस है और इसका लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा है। ये देखिए स्टूडेंट, पॉलीगोडियस। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब